गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बट आज मैं आप लोगों को संस्कृत में चैप्टर आप लोगों का जो है तीसरा चैप्टर पढ़ाई थी मैं आप लोगों को कार्यानी। तीसरा लेसन क्या है? कार्यानी न मनोरथ है। उसका मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ। तो देखिए इसमें है बेटा, नगरे कह बसती अस्मो। तो क्या है? नगरे रामानंद नाम दरिद्र ब्राह्मण बसती अस्मो। आप लोग को मैं ये चैप्टर जब पढ़ाई थी ना, जो कि नगर में कौन रहता था? तो नगर में रामानंद नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। तो क्या है? नगरे रामानंद नाम दरिद्र ब्राह्मण बसती अस्मो। ख नंबर में है ब्राह्मण घटकं कुत्र अवलंबितवन। ब्राह्मण जो है वह घड़ा को कहाँ पे लटकाया था? ब्राह्मण घटंग नागदंते अवलंबितवन। ओके, उसके बाद है बेटा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, घटस्य विक्रय मूल्येन ब्राह्मण किं क्रेष्यति। घड़े को बेचकर ब्राह्मण ने क्या किया? तो घटस्य विक्रय मूल्येन ब्राह्मण द्वय अजय क्रेष्यति। उस घड़े को बेच के उसके जो पैसे हुए उससे उन्होंने क्या किया? दो बकरी खरीदे। ब्राह्मण स्वपुत्रस्य नामकरण किं करिष्यति। ब्राह्मण स्वपुत्रस्य नामकरणं शेखर शर्मा इति करिष्यति। उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? शेखर शर्मा। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शेखर शर्मा रखे। उसके बाद कह रहे हैं बेटा, किंग सत्यम उक्तम। सही क्या है? तो सही है उद्मेन ही कार्यानि सिद्ध्यन्ति। सत्य यही है, किसी ने कहा है, जो कि सब मेहनत से ही कोई भी मनोरथ कार्य पूरा होती है। उसके बाद देखिए बेटा, दूसरे नंबर में है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है रंगीन शब्दों के कारक लिखिए। यहाँ पे जो भी कलर किया हुआ है शब्द, उसका हमें कारक बताना है। यमुना तटे, ये कौन सा कारक है? संबंध कारक। भिक्षाटनेन, करण कारक। मोटर यानानी, संबंध कारक। मम, संबंध कारक। उसके बाद है महियंग। महियंग क्या है? संप्रदान कारक। भूमो, अधिकरण कारक। सिंहस्थ जो है वो क्या है? संबंध कारक। उसके बाद है बेटा, जो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो है उसका अर्थ बताना है और उसके वाक्य बनाना है। एकल का मतलब होता है अकेला। सह एकल एव आश्रित। भिक्षाटनेन, भीख मांगने से। भिक्षाटनेन सह स्वजीवन यापनम करोति अस्म। सहृदया का मतलब होता है सज्जन। एका सहृदया भार्या भवतु। उसके बाद है विक्रयणं का मतलब होता है बेचना। अहम अजय विक्रयणं करिष्यामि। धनिका का अर्थ होता है धनवान। तदानी कोयपि धनिक मम समीपे आगमिष्यति। धनिका का मतलब होता है धनवान। तदानी कोयपि धनिक मम समीपे आगमिष्यति। उसके बाद है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो संस्कृत में दिया गया है बेटा, उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो क्या है? तत्र एक दरिद्र ब्राह्मण बसति अस्म। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण, यहाँ पे गरीब भी लिखना है। दरिद्र का मतलब होता है गरीब। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भिक्षाटनेन सह स्वजीवन यापनं करोति अस्म।
भीख मांगने से वह अपना जीवन यापन करता था। मम समीपे प्रभूतं धनं भवतु, मेरे पास बहुत सारा धन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है बेटा, तदानी कोयपि धनिक मम समीपे आगमिष्यति, तब कोई धनवान मेरे पास आ गए। लास्ट में है तस्य पादघातेन पिष्टेन पूर्णः घटः भग्नः अभवत्, उसके पैर के चोट से घड़ा टूट गया। तो चलिए आप लोगों का ये जो है उसे मैं समझा दी हूँ और इसका पिक भेज दूँगी जिससे आप लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटा, थैंक यू। इसमें थोड़ा सा और भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में है जो निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह आलसी किंतु महत्वाकांक्षी था। तो इसका क्या होगा बेटा, सह आलसः किंतु महत्वाकांक्षी आसीत्। उसके बाद है मम समीपे एका सुंदरी भार्या भवतु, मेरे पास एक सुंदर स्त्री हो। उसका क्या है, मम समीपे एका सुंदरी भार्या भवतु। इसके बाद मैं बकरियों का झुंड बेचूंगा। अंतरम अज समूहस्य विक्रयणं करिष्यामि। उसके साथ रूपवती कन्या भी होती। तेन सह रूपवती कन्या अपि भविष्यति। उसका सपना भी टूट गया। तस् स्वप्नः अपि भग्नः, उसका सपना क्या हुआ, टूट गया। उसके बाद है बेटा यहाँ पे उद्मे, इसका जो है ये जो दिया गया है उसका हमें अर्थ लिखना है। उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसति मुखे मृगा। इसमें यह कह रहा है, इसमें हमें कवि यह समझा रहे हैं कि परिश्रम करने से ही हर एक मनोरथ, हर एक कार्य सिद्ध होता है, न कि आशा के द्वारा, न ही सोते हुए सिंह के मुंह में कोई जानवर मृगा प्रवेश करते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर दी हूँ। अब आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।